यूपी के सहारनपुर में देवबंद में बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग की गई थी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। गोली उन्हें छूकर निकल गई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर तमाम विपक्षी दल यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को घेरा है, लेकिन इस बीच सबके मन में एक ही सवाल है। हमले की निंदा करते तमाम विपक्षी दलों के बीच मायावती की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है? ना तो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है और ना ही कोई गैर राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए सियासी शिष्टाचार दिखाया है। इसके बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर चुप क्यों है? इसके पीछे राजनीतिक वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल यूपी में चंद्रशेखर को मायावती अपने वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। इसकी वजह ये भी है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक ही जाति और एक ही क्षेत्र से आते हैं। दोनों जाटव समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में जाटव समाज के वोटों में बंटवारे से सीधा नुकसान मायावती की बीएसपी को हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रशेखर के राजनीति में आने के बाद मायावती को दलित वोट बैंक बंटने का खतरा नजर आता है। दरअसल हाल के कुछ वर्षों में दलितों का उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोहभंग होता रहा है। दलित समुदाय का एक बड़ा धड़ा अब मायावती के साथ नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है। दलितों का यह समाज दो हिस्सों में बटा है। पहला जाटव, जिनकी आबादी करीब 14% है, जो मायावती की बिरादरी से है, और चंद्रशेखर भी जाटव ही है। बीते चुनाव में हार का मुंह देख चुकी मायावती का लगातार वोट शेयर और आधार घट रहा है। ऐसे में मायावती चंद्रशेखर को अपने वोट बैंक के लिए बड़ा खतरा मानती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर मायावती के लिए मुश्किल बन चुके हैं। इसीलिए अक्सर वो चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम भी बताती हैं। लेकिन इस बीच अब जब चंद्रशेखर पर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ है, इसके बावजूद भी बतौर शिष्टाचार भी मायावती की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देख सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है।